हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। ए फाइल 1 का एपिसोड नंबर 11 का एक्सप्लेनेशन होगा। एपिसोड स्टार्ट करूँ इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है अब हमारी एन रोज के अस्पताल पे काम करने के लिए आ चुकी थी और यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा होता है जहाँ पर रोज वालाई को अपने फाउंडेशन का एक मेंबर डिक्लेयर कर देता है और उसके बाद जो फाउंडेशन उसने ओपन किया हुआ था अपने पापा के नाम से उसका सुपरवाइजर जो डॉक्टर सुपरवाइजर एन को अपॉइंट करता है। ये देखने के बाद वालाई को बहुत गुस्सा आ रहा था। अब ये तो पता नहीं कि रोज ने किस रेंज में उसे ये पोस्ट दे दिया, लेकिन ये चीज हमारी वाले को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी और वो बहुत ज्यादा गुस्से से आग बबूला हो रही होती है। हमें दिखाया जाता है जो वालाई थी वो एन को इसी बात के लिए बहुत ज्यादा सुनाने लग जाती है और एन बेचारी पहले तो बताने की ट्राई कर रही थी ऐसी कोई भी बात नहीं जैसा तुम समझते हो। जब उसकी बहन उसकी बात में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और रो रही होती है। हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जब एन हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है तो वहां पर अपनी फ्रेंड को देखती है जिसका नाम पॉप है और वो अभी रोज की मॉम की पर्सनल नर्स थी और वो बोलती है तुम फिक्र मत करो, हम साथ में हैंडल कर लेंगे। और थे भी वहीं पर आया हुआ था और थे इस हॉस्पिटल में सर्जिकल डॉक्टर था और वो एन को ना बहुत ज्यादा पसंद करता था। उसके फेशियल एक्सप्रेशन से उसके कंसर्न से साफ साफ दिखाई दे रहा था और तीनों डिसाइड करते हैं कि अब कुछ भी हो जाए साथ में काम करना है और इनके लाइफ की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जब रूज अपनी मॉम के पास जाता है तो वहां पर पॉप तो थी लेकिन एन नहीं थी। एन के बारे में रूज पूछता है तो वो बोलती है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, उससे फीवर हो रखा है। मुझे लगता है वो कुछ ज्यादा स्ट्रेस हो गया, आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी उसे इन्फॉर्म किए बगैर, इसीलिए ऐसा वो बोल के हंसने लगती है। जिसको सुनने के बाद थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है कि कहीं वो सीरियसली बीमार तो नहीं और उसके बाद उसे सिखाने के लिए चला जाता है। हमें दिखाया जाता है वो सो रही होती है तभी रोज उसके सर पे से हाथ रखने वाला था लेकिन एन की आंखें खुलती है और उसके बाद वो उसे पूछती तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। रोज बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर अपनी मॉम की देखभाल करने के लिए फोन किया था और यहाँ पर तुम्हें उल्टा ही किसी और को फोन करना पड़ रहा है तुम्हें देखभाल करने के लिए। तभी एन बोलती है कि मेरी आंख लग गई थी मैं जा रही हूँ। तभी वहां पर देव आ जाता है और थेप के आने के बाद वो उसे बोल रहा था कि तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं होगा, प्लीज कुछ खा लो चलो और आज रेस्ट ले लो। लेकिन वो उसे बोलते कि नहीं, अगर मैं अभी कुछ और करने जाऊंगी तो मुझे यहाँ पर कुछ लोग सुनाने लगेंगे कि मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रही हूँ तो रहने दो थे बोलती है। और उसके बाद जो रूज था तो थेप को पूछता है कि तुम तो सर्जिकल डॉक्टर हो यहाँ पर क्या कर रही हो। ये सुनने के बाद जो थेप था वो बोलता है कि मैं तो यहाँ पर अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आया हूँ और ऐसा नहीं कि मैं कहीं अपने दूसरे वार्ड पे नहीं आ सकता, लेकिन आप तो यहाँ पर सीईओ ना, तो सीईओ क्या कर रहा है इस शो में, ऐसा वो पूछता है। और उसके बाद जो थेप था वो एन को बोलता है कि चलो कुछ खाने के लिए। एन मना करती है लेकिन वो थेप के साथ निकल जाती है। रोज उन दोनों को देख रहा था। अगले सीन में दिखाया जाता है रोज वेट कर रहा था एन का शिफ्ट खत्म हो जाए। जब वो बाहर आती है तो उसे बोलता है कि कुछ खाने के लिए चलो। एन मना कर रही थी तभी रोज बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर खाने के लिए नहीं चलोगी तो तुम्हारी दोस्त ये बोलेगी कि मैंने तुम्हें ज्यादा काम करवाया, तो चुपचाप चलो बोल के उसे लेके चला जाता है। और उसके बाद ये लोग स्ट्रीट पे कुछ खाने लगते हैं। एन बिल्कुल भी खाने के लिए रेडी नहीं हो रही होती है तभी रोज उसे ऐसे ऐसे चीजें बोल रहा था ताकि एन परेशान हो जाए और वो चुपचाप खा ले। और वो बोल रहा था कि अगर तुम सही सलामत नहीं रहोगी तो तुम मेरी मॉम का ख्याल नहीं रख पाओगी, तो चुपचाप खाओ बोल रहा था। ऐसे ऐसे ताने मार रहा था। एन गुस्से में आके सारी खाना खाने लगती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एन को रोज उसके घर तक ले आता है लेकिन घर से निकलते टाइम वो एसिड गिरने वाली थी। रोज जो उठाता है। एन बोल रही थी कि हटाओ मुझे जरूरत नहीं है मैं चल सकती हूँ। रोज बोलता है कि कोई जरूरत नहीं और उसके बाद उसे ऐसे उस पर ले जाता है सोफे पे और उसे रखता है और उसके सर पे चिपका गया था। और उसके बाद एन रोज को बोलती है कि तुम्हें इस तरह से मेरे ख्याल रखने का ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है और मुझे हाथ मत लगाओ बगैर कोई रीजन। ऐसा वो बोलती है। सुनने के बाद रोज होता है कि क्यों तुम्हारा डॉक्टर फ्रेंड है तुम्हें टच कर सकता है क्या, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद जो रोज था वो पूछता है कि तुम इतने बड़े घर में अकेले रहती हो क्या, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है। ये सुनने के बाद एन बोलती है कि मेरे मॉम पापा बहुत पहले अलग हो चुके थे। और उसके बाद पूछता है तुम्हारे पापा कहाँ है। तभी एन बोलते है कि उनकी ऑलरेडी नई फैमिली है। और मॉम की बात सुनने के बाद एन बोलती है कि उनकी मौत हो चुकी है हिट एंड रन केस में। और उसके बाद वो सॉरी बोलता है कि ये क्वेश्चन मुझे पूछना नहीं चाहिए। और इसके बाद एन बोलते है कि तुम्हें पता है मेरी मॉम की मौत तुम्हारे हाथ पे हुई थी, इसके बारे में तुम्हें कुछ पता है। तभी जो रोज है वो बोलता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे उसके बारे में पता होनी चाहिए। तभी एन पहले तो कुछ सोचती है और उसके बाद उसे ऐसा लगता है शायद कि ये उसे अभी बताना सही नहीं है और उसके बाद ऐसे ही बात को टालती है एक कि ऐसे में बस बता रही थी। और उसके बाद वो बोलती कि इस बात को इतना सीरियसली मत लो।
अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो एन थी उसे भी बता देता है कि निथान अभी रूज को डबल क्रॉस कर रहा है। और ये सब सुनने के बाद जो एन थी काफी परेशान हो जाती है और उसके बाद वो असल में अभी वाले से बात करने के लिए गई हुई होती है उसके घर पे, लेकिन वो देखती है कि वहाँ पर निथान और वाले का तो रोमांस चलने वाला था। ये देखे वो तो शौक में आ जाती है और उसके बाद निथान उसे देखने के बाद थोड़ा अंदर चले जाता है रूम के अंदर। और उसके बाद वालाई को पूछती है कि ये तुम्हें फोर्स कर रहा है ना तुम्हारे साथ, मतलब इस तरह से चिपकने के लिए, वो तुम्हारा सिचुएशन का फायदा उठा रहा है ना, ऐसा वो पूछ रही थी। वालाई कुछ भी बोल नहीं रही थी और वो बोलते कि अगर तुमने इसके बारे में किसी को भी बताया ना तो मैं रूज की मॉम को मार डालूंगी, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद उसे वहां से जाने के लिए बोलती है। और हमें दिखाया जाता है जब बाहर निकलती है तो उसके बाद जो निथान था वो अंदर से बाहर आता है और वालाई को बोलता है कि अगर तुम्हारी बहन ने हमारे बीच में टांग लगाने की ट्राई भी किया तो मैं एक ही टाइम पे तुम दोनों बहन की लाइफ तबाह कर दूंगा, ऐसा वो बोलता है। ये सुनने के बाद वालाई काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। निथान निकल जाता है घर से और उसके बाद जो एन थी वो चली जाती है घर के अंदर। वो देखती है वालाई तो अपने हाथ को काटने वाली होती है और वो उसे जैसे तैसे संभालती है। और वो ये तो समझ चुकी थी कि जो निथान था वो उसकी बहन का बहुत ज्यादा फायदा उठा रहा है उसे हमेशा, और उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि उसे आज तक इसके बारे में पता नहीं था। उसे बस इस बात का डाउट था कि निथान और वालाई के बीच में अफेयर चल रहा है, लेकिन किस तरह का अफेयर उसे पता नहीं था। और ये तो फैक्ट था कि निथान वालाई की सिचुएशन का फायदा ही ले रहा था, बस जब भी उसे जरूरत पड़ती थी वालाई की तब उसके पास आता था। और हमें दिखाया जाता है जिस तरह से अपनी बहन को सुला देती है और उसके बाद उसे कॉल आता है निथान का और निथान उसे वीडियो कॉल में बताता है कि अगर तुमने आज के बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुम्हारी बहन के साथ क्या करूंगा तुम्हें आइडिया भी नहीं, साथ में तुम्हारे साथ भी कुछ भी हो सकता है। वो भी सेम डायलॉग बोलता है और वो बोलता है कि तुम्हारी बहन के सारे काले करतूतों की जो चिट्ठा है ना मेरे पास है तो समझ जाओ, ऐसा वो बोलता है। वालाई को ऐसे देखने के बाद, निथान की हरकतें देखने के बाद वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है और वो काफी परेशान हो जाती है। हमें दिखाया जाता है जो वालाई थी वो सो रही होती है, वो कुछ इतना ज्यादा डरावना सपना देखती है कि वो सीधा उठती है और सोचती है कि ये सब स्टार्टिंग रूज की मॉम यानी कि नागपुर से हुई थी तो मैं उसी को खत्म कर दूंगी तो सब कुछ खत्म होगा। और उसके बाद हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। एंड काफी परेशान थी और वो ऐसे जब वो जगती तो देखती है वहां पर तो वाले नहीं है, वो भी भागते हुए निकलते हॉस्पिटल के लिए क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है उसकी बहन कहाँ पर हो सकती है। और हॉस्पिटल पे भागती हुई आ रही थी, बहुत घबराई हुई थी। एंड तो रूज उसे देख लेता है, वो उसे पूछता है क्या हुआ है, वो उसे कुछ बोले मगर सीधा वो रूज की मॉम के ऑफिस पे चली जाती है, ऑफिस यानी कि सॉरी वार्ड पे। लेकिन वहां पर तो पॉप थी और वो बोलती कि क्या हुआ तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उसके बाद रूज पूछता है मेरी मॉम ठीक है ना, पॉप बोलती है कि हाँ ठीक है, बस वो तुम्हारी मॉम की थोड़ी सी ना वो हार्ट पे ज्यादा हो रही थी तो इसलिए मैंने एन को बुलाया था और वो भागते आ रही थी और वो नहीं चाहती थी शायद कि तुम परेशान हो जाओ और तुम इसके पीछे पीछे आ रहे हो, ऐसा वो बोल देती है। ये सुनने के बाद रूज का डाउट तो क्लियर हो जाता है, लेकिन पॉप ने आज सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से संभाला हुआ था। और उसके बाद जो पॉप थी वो रूज को कुछ भी बहाना करके बाहर भेज देती है और उसके बाद वो वालाई को बोलती है कि वालाई को नहीं एन को बोलती है कि यार तुम्हारी बहन इतनी दिक्कतें क्यों क्रिएट करवा रही है तुम्हारे बीच में, तुम्हारी लाइफ में, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद उसे वॉशरूम की तरफ ले जाती है जहाँ पर वालाई थी और वालाई को देखने के बाद एन भागते वालाई के पास जाती है और उसे बोलती कि तुम ठीक हो ना। वो बोलती कि तुम ठीक हो, तुम्हें पता है क्या कर रही थी। और उसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जो वालाई थी उस सच में आजमाइन पीठ का काम तो तमाम करने ही वाली होती है, लेकिन वहां पर पॉप ने आके उसे संभाल लिया था। और उसके बाद जैसे रोज आने वाला था तो उसने उसे वॉशरूम में छुपा दिया था ताकि ये वालाई के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन वो अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाने के लिए और रूज के इंसानों में फिर से एन को ना आने देने के लिए सब किया था। और वही जो याद कर रही थी और बोल रही थी कि तुम्हारी बहन की प्रॉब्लम क्या है। और उसके बाद जो एन थी वो पॉप को बोलती कि प्लीज इसके बारे में किसी को भी मत बताना। अगले सीन में दिखाया जाता है जो वान थी वो असल में रूज के साइड पे थी, तो उसका कुछ खास रीजन तो अभी रिवील नहीं हुआ है, लेकिन हमें ये जरूर बताया जाता है कि जो रूज था उसने निथान के पीछे उसे भेजा हुआ था क्योंकि वो निथान को अच्छी तरह से जानती थी और वो उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है रात वाला सीन जहाँ पर रूज एन के पास आता है और उसे बोलता है कि एक प्रोजेक्ट है, हमें किसी भी कीमत पे साथ में करना है। एन बोलती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मॉम की देखभाल करने के लिए आई हूँ, किसी और प्रोजेक्ट में काम करने के लिए नहीं, मैं नहीं कर रही हूँ। ऐसे सुनने के बाद रूज उसे बोलता है कि तुम्हारे पास मुझे मना करने का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है तो तुम्हें करना पड़ेगा, वरना तो मैं तुम्हारी बहन
क्लिप वायरल कर दूंगा। और उसके बाद एन परेशान होते उस पेपर को पकड़ लेती है और उसके बाद एन ऐसे उस पेपर को पढ़ रही होती है और तभी वो देखती है कि जिस टाइम पे वो उससे पहली बार मिली थी वो वाला फाउंडेशन वहीं पर काम करना था और वही चीजें वो कुछ फ्लैशबैक्स वो भी याद कर रही थी और रोज भी याद कर रहा था। तो असल में क्या हुआ था ना, मतलब एन को पता चला था उसकी बहन और उसके पापा को डेट करे और उसके बाद उसने रूस की फैमिली से दूर जाने की बहुत ज्यादा ट्राई किया। इवन वो असल में तो डॉक्टर प्रकोप के हॉस्पिटल पर ही काम करने के लिए आने वाली थी, लेकिन जब वो देखती है वहां पर रूज है और सब लोग है तो इस चीज को ना इतना फेस करना नहीं चाहते थे, इसीलिए दूसरे हॉस्पिटल पे उसने ट्रांसफर के लिए परमिशन ले ली थी। लेकिन जब वो वहां पर गई थी तो उसने ये देखा था कि रोज वहीं पर है और उसने वहां से भी काम करने के लिए मना कर दिया। और उसके बाद रोज जब एन को देखता है तो उसे बुलाने की ट्राई करता है। ये बात तब की है जब वो एक्सीडेंट से बाहर आ चुका था एन को देखभाल करने से, लेकिन एन उसे इग्नोर करते वहां से निकल जाती है। तो ये सारी चीजें रोज भी याद कर रहा था और एन भी याद कर रही थी और हमें ये दिखाया जाता है कि एन रोज को कॉल करती है और बोलती है कि मुझे तुम्हें कुछ फीडबैक देना है, तुम अगर फ्री हो तो। रोज बोलता है कि मैं फ्री नहीं हूँ, कल देंगे और तुम्हें कल कहीं जाना है हमारे मीटिंग के लिए, ऐसा वो बोलता है और वो फोन को कट कर लेता है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जो रोज था वो एन को लेने के लिए आया था। एन पूछती है कि बाकी एम्प्लॉय कहाँ पर है जो हमारे साथ जाने वाले हैं। रोज बोलता है कि बाकी एम्प्लॉय तुम्हारे में बस हम दोनों ही काम करने वाले साथ में, ऐसा वो बोलता है। तो सुनने के बाद एन काफी ज्यादा इरिटेट हो रही थी और वो उसे बोलता है कि चुपचाप गाड़ी में बैठो और एन गाड़ी में बैठ जाती है। सो गाइस यहीं पर ये वाला पार्ट खत्म हो गया जो था एपिसोड 11 और 12 का एक्सप्लेनेशन। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द लाऊंगी। तब तक के लिए अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।